अब आते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी पर। ये जंग पुरानी है, मगर इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि अभी ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश आपस में भिड़ गए। तो दरअसल यरूशलेम की ओल्ड सिटी के पास एक शेख जर्राह नाम का शहर है। यहाँ ज्यादातर फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन असल में ये जगह किसकी है, इसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। कई दशकों से इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक केस भी चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जो भी फिलिस्तीनी यहाँ रहते हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा और इजरायलियों को बसाया जाएगा। इससे फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देशों में गुस्सा है। इस गुस्से को और भड़काने का काम किया इजरायली पुलिस ने, जिसने रमजान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए फिलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की। लोगों ने विरोध किया तो इजरायली पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये विवाद तेज हो गया और अब हालात ऐसे बन गए कि इजरायली सेना गाजा पट्टी पर हमला कर उसे कब्जाने की कोशिश कर रही है। फिलिस्तीनियों पर लगातार इजराइल की जमीन हड़पने के इल्जाम लगते रहे हैं। इस नक्शे को देखिए, 1946 तक ये हरे रंग का हिस्सा फिलिस्तीन का था और पीले रंग का हिस्सा इजराइल का हुआ करता था। बाद में यूएन की निगरानी में दोनों देशों का एक और नक्शा खींचा गया, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा इजराइल के हवाले कर दिया गया और आधा हिस्सा बचा फिलिस्तीनियों के खाते में। 1967 आते आते इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला करके उसे इतना छोटा कर दिया और हालात अब ये है कि जैसा इजराइल 1948 में था वैसा अब फिलिस्तीन बचा है। ये अकेले इजराइल के बूते की बात नहीं थी। इस काम में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने तब तक आंखें मूंद रखी थी जब तक इजराइल का कब्जा पूरे देश पर नहीं हो गया। और अभी भी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को ये तबाही नहीं दिखती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात हो या फिर अमेरिकी सियासत में दबदबे, दुनिया के बड़े बड़े यहूदी बिजनेसमैन ने इन्हें पैसे और पावर के दम पर अपने साथ कर रखा है। यहूदियों के फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले 1940 के दशक में जर्मनी में जब हिटलर यहूदियों का नरसंहार कर रहा था, तब यहूदी जहाजों में भर भर कर जर्मनी से भागकर दूसरे देशों से पनाह देने की गुहार लगा रहे थे। अमेरिका, फ्रांस, क्यूबा और कनाडा जैसे देशों ने मदद देने से इनकार कर उनके जहाजों को वापस कर दिया था। ये तस्वीर उसी वक्त की है जिसमें लिखा है कि जर्मन ने हमारे परिवारों को तबाह कर दिए, आप हमारी उम्मीदों को मत कुचलिए। तब मुस्लिम बहुल मुल्क फिलिस्तीन में हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों का कब्जा था। उन्होंने इन जहाजों में भर भर कर आए यहूदियों को फिलिस्तीन में शरण दी। फिलिस्तीन की बंजर जमीनों पर उनको बसाया गया। तब फिलिस्तीनियों ने बढ़ चढ़कर उनके साथ हमदर्दी भी दिखाई, मगर धीरे धीरे जब ब्रिटिश सरकार ने बड़ी तादाद में दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ लाकर बसाना शुरू किया, तब विवाद खड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि यहूदी धीरे धीरे उस जमीन पर अपना अधिकार जताने लगे और नौबत ये आ गई कि अमेरिकी व्यवस्था में दबदबा रखने वाले कुछ यहूदी बिजनेसमैन और रसूखदारों ने अंग्रेजों से आजादी के बाद फिलिस्तीन का 1947 में संयुक्त राष्ट्र के जरिए बंटवारा कर दिया और इजराइल को एक अलग देश ही बना डाला। फिलिस्तीन को 55% हिस्सा यहूदियों को मिला, जिसे आज इजराइल कहा जाता है, और बाकी 45% जमीन फिलिस्तीनियों के हिस्से में आई। ये मानवीय आधार पर किसी देश में शरणार्थी बने लोगों के जरिए उसी देश पर कब्जा करने की अब तक की इकलौती मिसाल है। 1967 आते आते इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कई इलाकों के अलावा पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया और अब वो यरूशलेम में मौजूद मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र और पाक जगह अल-अक्सा मस्जिद पर भी कब्जा करना चाहता है और उसके इर्द गिर्द की जमीन को लेकर ये सारा विवाद है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और लोकेंद्र सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। यरूशलेम में मौजूद 35 एकड़ की वो जगह जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन अक्सर आमने सामने होते हैं।